अब फिर फिरौन का किस्सा बयान शुरू हुआ कि इन्न फिरौन अला फिल अर्द, कि बेशक फिरौन ने जमीन में गलबा पाया या जमीन में बड़ाई इख्तियार की, बड़ा ताकतवर हो गया वो। अब फिरौन जैसे मिस्र के बादशाह हुआ करते थे और उनकी यह आदत थी कि जो भी उनका बंदा फिरौनियत के मनसब पे फायद होता था, ये फिरौन वहां का टाइटल था। हमारे यहां पर तो गाली है ना, इसमें गुस्सा आता हो फिरौन, फिरौन की औलाद भी कह देते हैं, लेकिन ये असल में टाइटल है। जिस तरह के ईरान के बादशाह किसरा कहलाते थे और रोम के बादशाह कैसर कहलाते थे, तो इसी तरह मिस्र के जो बादशाह थे वो फिरौन कहलाते थे। और जब कोई शख्स फिरौनियत के मर्तबे पे आता था तो फिर वो खुदाई का भी जन्म लेता था और फिर उसकी बर्थडे मनाता था कि भाई मैं खुदा बन गया हूं। तो कहते हैं कि बर्थडे की इब्तिदा वहीं से हुई है, फिर आस्ते 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 चलती चलती मुख्तलिफ कौमों में आई है। फिर ईसाइयों ने इसको बड़ा आम किया और यहूदियों में भी आई। अब उनकी नक्काली करते 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 हमारा पहले जो दुनियादार तबका था, जो अंग्रेजों से बहुत मुतासिर था, तो उन्होंने इसको अपना लिया, हैप्पी बर्थडे मनाने लगे। और फिर फेसबुक ने इसको बड़ा आम किया, हर आदमी को खुद ब खुद वो मुबारकबाद भेज देता है, उसकी जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी ना, बल्कि उसके दोस्तों को भी याद कराता कि अभी फलां की बर्थडे, उसको जरा विश कर दो। तो फेसबुक ने उसको बड़ा आम किया। फिर उस पर सितम वाला सितम यह कि बाज मजहबी तबकों ने भी इसको अपना लिया। तो पहले जो चीज अंग्रेजों की नकाली में, कुफार की नकाली में लोग घरों में करते थे और दीनदार लोग उससे दूर रहते थे, तो अब उसको मस्जिदों के मेंबर पे लोगों ने पहुंचा दिया और फिर ये बिदत जो है हमारे यहाँ पे आम हो गई। तो बहरहाल फिरौन के बारे में मैंने बताया कि ये लक़ब है। फिर अल्लाह फरमाता है कि फिरौन जो जमीन पर उसने गलबा पाया या जमीन में उसने बड़ाई इख्तियार की। अला यानी बुलंद होना। अच्छा, जमीन जो है ना बड़ी खास चीज की तरफ इशारा किया अल्लाह ताला ने। फरमाया तो मिस्र में उसने गलबा पाया। पूरी जमीन का बादशाह तो नहीं था वो तो मिस्र का था, लेकिन अल्लाह ने यहां पे लफ्ज जमीन इस्तेमाल किया, तो इसमें इशारा ये कि जमीन बड़ाई के लिए नहीं, इस जमीन में तो आजिज़ी इख्तियार करना चाहिए, इसमें तो तजल्लुल इख्तियार करना चाहिए, इनकिसारी इख्तियार करना चाहिए। क्योंकि जो इस जमीन पर बड़ाई इख्तियार करेगा, अपने आप को बड़ा बनाएगा, चाहे वो फिरौन बन के बड़ा बनाए, चाहे कोई वजीर बन के बड़ा बनाए, चाहे वो कोई जागीरदार बन के बड़ा बनाए, चाहे वो कोई हुकूमती ओहदेदार बन के बड़ा बनाए, चाहे वो पीर साहब बन के बड़ा बनाए, अपने आप को बड़ा बनाए, तो उसका नतीजा क्या है? अल्लाह तबारक व तआला उसको तोड़ के रख देता है, अल्लाह ताला उसको रुसवा कर देता है। तो जो खुद अपने आप को बड़ा बनाता है तो अल्लाह ताला उसको तो लोगों की जबान से जलील करवाता है और लोग फिर उसकी हिजो करते हैं, लोग उसकी बुराइयां बयान करते हैं। और हम देख भी रहे हैं कि बाज लोगों ने तो इस मकाम पर पहुंचा दिया कि रहमान वाला हफीज, और दूसरी तरफ अल्लाह ने लोगों की जबानें उनके लिए खोल दी और उनके ऐप जो निकल के आ रहे हैं, लोगों के सामने आ रहे हैं। तो जमीन तो बड़ाई इख्तियार करने की जगह है ही नहीं है, ये तो आजिज़ी की जगह है। और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन तवादा लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए आजिज़ी उनके सारी इख्तियार फरमाता है, रफ़अहुल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंद कर देता है। तो अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह के लिए आजिज़ी इख्तियार करते हैं, अपनी शान और शौकत का मुजाहिरा नहीं करते, तो अल्लाह ताला फिर उनको बुलंद कर देता है।
और उसकी आला मिसाल इस वक्त मुहर्रम अल हराम का महीना सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो अल्लाह ने आपको बड़ी रूहानी ताकत अता फरमाई थी, बहुत कुछ था आपके पास, मगर आपने बड़ाई इख्तियार नहीं फरमाई। इसके मुकाबले में यजीद ने बड़ाई इख्तियार फरमाई, तो यजीद तो खत्म हो गया और क़यामत तक उस पर लोग मलामत करते रहेंगे, लेकिन इमाम हुसैन हमेशा के लिए जिंदा है। अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक अहले इमाम जिंदा है तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला का नाम अदब कराम से होता रहेगा। तो उन्होंने अल्लाह के लिए आज इख्तियार फरमाई, तो अल्लाह ने उनको हमेशा के लिए बुलंद कर दिया। तो फिरौन ने भी यही किया। अब चूंकि दुनियादार लोग अपनी बड़ाई को कायम करने के लिए, अपनी शान और शौकत को कायम करने के लिए कुछ तदबीरें करते हैं, जिनको हम कहते हैं चालाकियां, होशियारियां। तो फिरौन ने भी ये काम किया हुआ था ताकि मेरी बड़ाई बरकरार रहे। तो उसको अल्लाह ताला बयान फरमाता हुआ जअला अहलहा शिआ, और इसने लोगों को अलग अलग गिरोह बना दिया था, लोगों को तकसीम कर दिया था। और ये बड़ा मशहूर मुहावरा है इंग्लिश जबान का, जो लोगों की जबान पे भी है, डिवाइड एंड रूल, कि लोगों को तकसीम करो फिर हुकूमत करो। क्योंकि अगर लोगों को आपने तकसीम नहीं किया और लोग अगर मुज्तमा हो गए तो फिर आपकी हुकूमत नहीं चलने देंगे, गलत आदमी की हुकूमत नहीं चलने देंगे। तो आज भी हमारे साथ यही मामला कि आज हमारी आवाम वो तरह तरह के मजालिम बर्दाश्त कर रही है, कभी बिजली की सूरत में, कभी गैस की सूरत में, कभी जिंदगी की सहूलतों की सूरत में। जो सहूलत एक स्टेट को अपने मुल्क के लोगों को देनी चाहिए वो हमारे यहाँ पर मफकूद है, बल्कि जिंदगी की बुनियादी जरूरतें जिनके अंदर खाना पानी भी शामिल है वो भी स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। तो आज हमारे यहाँ पर लोगों को पीने के लिए अच्छा पानी भी मुयसर नहीं है, और कराची तो खास तौर पर, तो लोगों के घर में 15-15 दिन बाद थोड़ा थोड़ा पानी आता है बाकी इलाकों में, और फिर बेचारे परेशान रहते, वो नहाने धोने के लिए किसी और के यहाँ पे जाते। तो इसकी वजह यही है कि हमारे लोगों को मुख्तलिफ सियासी दलों में तकसीम कर दिया। अच्छा, उन दलों को इन ताकतवर लोगों ने हाथ रखा हुआ, ये अंदर से सब एक होते हैं और आवाम को जमा होने नहीं देते, और आवाम अपनी बेवकूफियों की वजह से इन्हीं में से किसी एक को अपना मसीहा समझ रही होती है, और समझिए फलाना आएगा तो सारे काम बन जाएंगे, वो कहेगा फलाना आएगा तो सारे काम बन जाएंगे, फलाना आएगा तो सारे काम बन जाएंगे। हालांकि सबको आजमा चुके हैं, अब उसकी तरफ तवज्जो करने चाहिए जिस पर नहीं आजमाया उसको लेकर आए। तो बहरहाल ये सब एक प्लानिंग के तहत है, हमारे लोगों को तकसीम किया गया, क्योंकि कश्मीर के लोग देखो जमा हो गए थे, कश्मीर के लोग जमा हो गए थे, तो अब वहां पे बिजली का यूनिट 5 या 6 रुपए, और हमारे यहाँ पे कितना 48 रुपए का एक यूनिट। तो वो जमा हुए तो उनके वजह से जुल्म खत्म हुआ, हम लोग जमा नहीं हो रहे तो हम पे जुल्म जारी है। तो फिरौन ने भी ये किया हुआ था कि उसने लोगों को गिरोह बना लिया था, मुख्तलिफ गिरोह में तकसीम कर दिया था। यस्तदइफु ताइफतम मिनहुम, उनमें से एक गिरोह को वो कमजोर उसने कर दिया था, और इससे मुराद बनी इसराइल है। वैसे 2 बड़े गिरोह थे, एक तो किब्ती थे जो फिरौन की कौम के लोग थे, मिस्री के लोग, और दूसरे बनी इसराइल थे। जब बनी इसराइल मिस्र में कैसे पहुंचे, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में बनी इसराइल वहां पहुंचे थे। कि यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह रहे, तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलादे जो है बनी इसराइल कहलाती है। अब याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो फिर उन बेटों के आगे बेटे हुए, फिर आगे बेटे हुए, उनकी औलादे हुई। तो कुछ वो फलस्तीन, ये असल में फलस्तीन से आए थे, याकूब अलैहिस्सलाम का असल इलाका वो था, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के जमाने में फिर यहाँ पे तशरीफ ले आए थे। तो बनी इसराइल थे, तो फिरौनियों ने उनको नीच जात बनाया हुआ था। जिससे हमारे यहाँ पर भी तबके होते हैं, हमारे यहाँ पर जो जागीरदार होता है तो उसके सामने गरीब आदमी चारपाई पर नहीं बैठ सकता,
ठीक है ना, वडेरा होता है तो उसके सामने चारपाई बनी जमीन पे बैठेगा, सामने बैठ के उसकी हिम्मत नहीं है, और ना वो पसंद करता। फिर जो उनके अलग मैार जिंदगी होते हैं और इनको अलग मैार जिंदगी होते हैं। तो इसी तरह बनी इसराइल को उन्होंने नीच जात बनाया हुआ था, जिस तरह के हिंदुओं के यहां पर नीच जातें होती है। और फिर क्या मामला क्या हुआ था, मिन हम युदब्बिहु अबनाअहुम व यस्तही निसाअहुम, और फिरौन उनके बेटों को ज़बह कर दिया करता था और उनकी बेटियों को जिंदा रखा करता था। इन्नहु कान मिनल मुफसिदीन, और बेशक वो बहुत फसाद करने वाला था। अब ये फिरौन क्यों करता था? असल में इसके बारे में दो वाकयात हैं, दो बातें बयान की जाती है, दोनों का मफहूम एक ही है। एक तो कि किसी काहिन ने फिरौन को बताया था कि बनी इसराइल में से एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। दूसरा ये कहते हैं कि फिरौन ने खुद ने ख्वाब देखा कि बैतुल मक़दस से एक आग निकली है और मिस्र पे आई है, मिस्र में आके उसने सबको जला के रख दिया सिवाय बनी इसराइल के। तो उसने अपने जादूगर, नजूमी और दीगर लोगों को जमा कर लिया और पूछा भाई इसकी ताबीर क्या है? तो उन्होंने ये कहा कि इसकी ताबीर यह है कि यहां पे इनमें एक बच्चा पैदा होगा बनी इसराइल में जो तेरी हुकूमत को खत्म कर देगा। तो उसके बाद से फिरौन ने कहा कि भाई बनी इसराइल में जो भी बच्चे पैदा होते हैं, लड़के जितने पैदा हो सबको उसी दिन कत्ल कर दिया जाए और लड़की को छोड़ दिया जाए। तो थोड़े दिनों के बाद खुद फिरौन की कौम को एहसास हुआ कि भाई अगर इस तरह से इनके लड़कों को मारते रहेंगे तो इनकी नस्ल ही खत्म हो जाएगी। अभी जो हमें खिदमत के लिए लोग मिल रहे हैं तो वो मिलना बंद हो जाएंगे, औरतें बच जाएंगी तो उनकी नस्ल चलेगी नहीं, आगे मर्द खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने फिरौन के आगे कहा हजरत कुछ तरह रहम करे, हमारे सारे के सारे जो है खाली मर जाएंगे। तो फिरौन ने कहा चलो ठीक है, 1 साल बच्चों को मारेंगे, 1 साल छोड़ देंगे। फिर ये तय हो गया। यहां तक के उसने 90,000 बच्चे कत्ल किए और पूरा एक सिस्टम बनाया हुआ था उस कत्ल करने का। वो मैं सिस्टम आपको बताता हूं आगे। तो इन्नहु काना मिनल मुफसिदीन, बेशक वो बड़ा फसादी था। तो फिरौन देखे कितना बड़ा जालिम था, आपने अंदाजा किया। लेकिन अकबर इलाहाबादी हमारे एक बहुत बड़े मशहूर शायर गुजरे, उर्दू जबान के शायर हैं और बड़ी जबरदस्त उनकी शायरी है। तो वो फिरौन के बारे में कमेंट करते हुए कहते हैं कि यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता। कि फिरौन जो बड़ा बदनाम हुआ ना कि 90,000 बच्चे इसने मारे। तो वो कहते हैं यूं कत्ल से वो बच्चों के बदनाम ना होता, अफसोस के फिरौन को कालिज की ना सूझी। कि बड़े अफसोस की बात है, फिरौन को अगर कालिज समझ में आया तो अगर इनको कालिज बना के दे दो, जहां पे आने वाली नस्ल खुद में खुद तबाह हो जाती है। तो फिरौन को बच्चों के कत्ल करने की बदनामी का दाग लेना नहीं पड़ता, कालिज बना के जान छूट जाती, जो बच्चा वहां पर जाता वो बर्बाद हो जाता, किसी काम का रहता ही नहीं। तो वो इस तरह से देखा करते थे इस तालीम को। तो अकबर इलाहाबादी की बात मुझे याद आई तो मैंने बयान कर दी। तो बड़े अच्छे उनके अशारे अकबर इलाहाबादी के, लेकिन फिर बात दूसरी तरफ निकल जाएगी।